Have all of you attempted your reading, bete? यस मैम, All बट of 2 पैसेज ही किए हैं। 2 passages only. रवीना, आपके पास तो ऑप्शन आ गया अब. Even then. मैम वो एक्चुअली ना उनके पास पेपर ही खत्म हो गए थे, तो वो ज्यादा निकाल ही नहीं पाए, 2 ही पैसेज निकले। Okay, okay. What about the rest? Have you all attempted? Karshni, Mansimrit, Rupesh? यस मैम, मैम फर्स्ट पैराग्राफ किया था। Only one. Bad, हाँ. तीनों पैसेज करने हैं बेटे. All of you. आज तो क्लास ही इसी पे मैम है मुझे तो हमारी. भेजा ही नहीं आपने। किसने? किसको? मैम मुझे मुझे मनसिमरत। मनसिमत मैंने ग्रुप में नहीं ऐड किया बेटा अभी आपको. नो। मनसिमत समझने की कोशिश करेंगे हम फिर भी इसमें. ठीक है. ओके। मुझे बताना था बेटा, मैंने कल बोला था, ग्रुप में ऐड करना भूल गई होंगी मैं. Okay, now I have added you. All right, let's discuss. जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया रीडिंग पूरी आज, इवन देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल द 3 पैसेजेस. क्लास को बीच में क्विट नहीं करोगे. उसमें कुछ ना कुछ टेक्निक समझ आती है हमें. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑल्सो. Okay, so I'm sharing the screen now, and let us discuss the reading for today. The first passage has list of headings, and in this I would like to ask you, from out of first 6, which questions are your doubts? First 6. Any doubts in first 6? Paragraph B, C, D, E, F, G. Santosh, any doubt beta? मैम 6th में, Sixth बाद में में doubt. समझ तो आ गया था। यस कोई मैम। बात नहीं, हम फिर Fifth. 5th and 6th, right? Okay, 5th and 6th question. Anybody else? मैम 5th, मैम 5th। 5th. Okay, okay. Let's discuss the 5th one first. And if we see the answers also, have you all checked the answers? Okay, you must have checked. That is the reason you people are telling me, right? 5th का second ले रहा है वो. हम पहले पैराग्राफ भी रीड कर लेते हैं, बाकी फिर उसके बाद आप मुझे आंसर इसमें सेकंड ले रहा है. यस, वी विल सी दैट. पैराग्राफ मैम एक बार पहले 3rd करवा देना, 3rd भी है डाउट में। 3rd भी डाउट में. ओके, 3rd इज पैराग्राफ नंबर डी. यस, लेट्स रीड पैरा डी. Listen to it very carefully now. Canadian media often cite का मतलब cite excessive fishing by overseas fleets. मीनिंग हम साथ साथ समझेंगे. इसमें साइट का मतलब आपने ध्यान रखना है. See this word often cite means, cite का मतलब होता है या तो कोट करना. एग्जाम्पल कोट करते हैं ना, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं तो हम कहते हैं कि लेट मी कोट एन एग्जाम्पल, लेट मी साइट एन एग्जाम्पल. और साइट का, यस, गिव एन एग्जाम्पल. ठीक है. और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कैनेडियन की जो मीडिया है ना, वो साइट मतलब दिखाती है. मीडिया है क्योंकि कनाडा की मीडिया है. कैनेडियन मीडिया ऑफन साइट दिखाती है. ठीक है. एक्सेसिव फिशिंग बाय ओवरसीज फ्लीट्स. अब फ्लीट्स क्या है यहाँ पे? व्हाट डू साइट का मतलब दोबारा बताना मैम. बेटा दिखाना, एग्जाम्पल देना, दिखाना, दर्शाना. कैनेडियन की मीडिया दिखाती है बहुत ज्यादा. एक्सेसिव मींस बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा फिशिंग करते हैं. कौन? बाय ओवरसीज फ्लीट्स. फ्लीट्स कौन होते हैं? फ्लीट बेटा हमेशा ग्रुप्स होते हैं. फ्लीट्स क्या होते हैं? ग्रुप्स. ठीक है. जो ओवरसीज के, जो मतलब फॉरेनर्स ग्रुप्स हैं, वो आके यहाँ पे फिशिंग बहुत ज्यादा करते हैं. प्राइमरली यानी बेसिकली, और मेजरली, यू कैन से मेजरली. प्राइमरली ड्रिवन, बेटे कहीं से शोर आ रहा है. ड्रिवन बाय द
कैपिटलिस्ट एथिक। अब ड्रिवन मीन्स, जैसे अगर मैं आपको बोलूं लाना। नहीं, लाना भी बोल सकते, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ। द वे रितिका मैम, व्हाई आई एम कोटिंग माय नेम ताकि आप रिलेट कर सको। द वे रितिका मैम टीचेस इज ड्रिवन बाय हर, कल मैंने जो एग्जांपल लिया था उसी को रिलेट कर रही हूँ, हर डेडिकेशन। जो रितिका मैम जिस तरीके से अगर पढ़ा रही है वो किसकी वजह से है, उनकी डेडिकेशन की वजह से, इज ड्रिवन बाय हर डेडिकेशन। या जैसे अगर मैं बोलूं करणवीर्स परफॉर्मेंस इज ड्रिवन बाय हिज फादर्स कांस्टेंट मोटिवेशन टू हिम। जो करणवीर की परफॉर्मेंस अब आ रही है वो किसकी वजह से है, इज ड्रिवन बाय जो उसके पापा उसको कांस्टेंट मोटिवेशन आजकल दे रहे हैं। ठीक है, तो ड्रिवन बाय मींस किसी चीज की वजह से, किसी चीज के द्वारा, किसी चीज के थ्रू। क्लियर? तो ड्रिवन बाय प्राइमरली मींस मेजरली ड्रिवन बाय द कैपिटलिस्ट एथिक। अब कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, व्हाट डज कैपिटलिस्ट एथिक मींस? ये एक तरह के, what is capitalist ethics? See, I will show you the meaning. I'll screen share, just a minute. These are kind of, वैसे तो people होते हैं, but even then capitalist ethic। ठीक है, कैपिटल, ये देखो आप सर्च कर रहे हैं हम कैपिटलिस्ट एथिक्स के एग्जांपल। कैपिटलिस्ट वर्क एथिक क्या होती है, व्हाट इज एथिकल कैपिटलिज्म, कैन कैपिटलिज्म बी एथिकल? ये एक टर्म है जो जब हम कोई बिजनेस करते हैं या हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, उसके अंदर हमारी एक एथिक्स होते हैं। Ethical capitalism seek to build deep trust between relationships in the service of society. Ethics means, ethics क्या होते हैं, हमारे संस्कार। संस्कार। कैपिटल मीन्स हमारी पेमेंट, कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी ने कॉमर्स पढ़ी है उसको पता होगा कैपिटल का मतलब होता है पैसा, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल कितनी है टोटल, हमने कितना पैसा लगाना है बिजनेस पे। क्लियर? दैट इज कैपिटलिज्म। तो एथिकल कैपिटलिज्म मींस जब हम पैसे लगा रहे हैं बिजनेस पे, जब हम ड्रिवन बाय कैपिटलिस्ट एथिक मींस जो हम पैसा लगा रहे हैं वो जो हमारा जिसके साथ बिजनेस हो रहा है उसमें हमारा डीप ट्रस्ट हो, मींस वो हमें धोखाधड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, मान लो मैं किसी के साथ बिजनेस कर रही हूँ तो मैं वहां पे अपना जब अमाउंट लगा रही हूँ, पेमेंट लगा रही हूँ, तो हमारे बीच में कैपिटलिस्ट एथिक्स है, मतलब एक ट्रस्ट बना हुआ है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, सही जगह लगेगा। अब इस लाइन को एक बार हम आगे वाली लाइन रीड करके फिर आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगा इसे। एज द प्राइमरी कॉज ऑफ फिशिंग आउट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक कॉड स्टॉक्स। अब कॉड स्टॉक्स क्या होते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था, ये देखो कॉड इन ट्रबल की बात की हुई है उसने। कॉड क्या होते हैं, व्हाट इज कॉड? आप ऊपर पढ़ के आए हो, व्हाट इज कॉड बेटे? नोबडी नोज इट। फिर आपको पता कैसे है कि इसमें आगे चल क्या रहा है? कोड की बात यहाँ पे भी कर रखी है उसने नीचे वाले पैराग्राफ में, ये रही। The draggers targeted huge aggregations of cod while they were spawning a time when the fish population is higher. What is cod बेटे? अगर आपको नहीं पता then आप यहाँ पे भी tons in cod catchers, cod catchers rising। cod क्या होते हैं? जैसे कि फिश है, फिश की तरह एक कैटेगरी है सी लाइफ की कि वो उनको कैच किया जाता है। दिस ओवर फिशिंग कोड मीन्स जब कैच मतलब पकड़ा जाता है मैम। हाँ जी, जब फिशेस इकट्ठे बल्क में उठाई जाती हैं उनको हम कोड बोलते हैं बेटे बेसिकली। वो जाड़े में करते ही। यस यस, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, इसने ये बात बोली हुई है, इन द 1950s कैनेडियन एंड यूएस ईस्ट कोस्ट वाटर्स प्रोवाइडेड एन एनुअल 1 लाख टन्स इन कोड कैचेस राइजिंग टू 8 लाख by 1970। दिस ओवरफिशिंग, अब ये बोल रहा है ना दिस ओवरफिशिंग, यहां से पता लग रहा है कि ये कोड क्या है, फिशिंग की क्वांटिटी है एक तरीके से, मतलब फिशेस बल्क में है।
कितनी है? 1 लाख टन। दिस इज अ लॉट ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो बल्क में जब फिशेस कैच की जाती है उसे कोड बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो आप, इट सेज, अगर हम डी पैराग्राफ पे थे, कैनेडियन मीडिया ऑफन साइट्स एक्सेसिव फिशिंग बाय, बहुत सारे लोग इकट्ठे ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है, समुद्रों के किनारे, और वहां पे वो क्या करते हैं? एक्सेसिव फिशिंग करते हैं। और ये फिशिंग किससे ड्रिवन होती है? किस मतलब इनके बीच में जब ये फिशिंग कर रहे होते हैं तो फिशिंग वाले एरिया के बीच में और फिशिंग करने वाले लोगों के बीच में एक ट्रस्ट होता है आपस में कि हम बिजनेस कर रहे हैं, सो हमें भी कोई बेनिफिट होगा। एज द प्राइमरी कॉज ऑफ फिशिंग आउट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक कॉड स्टॉक्स, आउट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक, आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं बेटे, आई डोंट थिंक आई कैन टेक मच आउट ऑफ यू, मतलब मैं आपसे ज्यादा अब काम नहीं निकलवा पाऊंगी। आई थिंक आई कैन टेक मच आउट ऑफ यू, मैं आपसे ज्यादा काम निकलवा पाऊंगी। या फिर मैं आपको बोलूं आउट ऑफ दिस एरिया, मतलब इस एरिया से बाहर। अब वो कह रहे हैं, बाहर। यस, अब वो कहते हैं कैपिटलिस्ट एथिक है ना, कैपिटलिस्ट एथिक का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि देयर इज अ ट्रस्ट बिटवीन द यूजर, द फिशर्स एंड द, वहां के जो लोग हैं ना उनके बीच में आपस में कहीं ना कहीं ट्रस्ट होता है बेटे, उस एरिया के बीच में, समुद्र के किनारे वाले एरिया हो गए, और देखो उनका तो बिजनेस हो गया, समुद्र के किनारे जो लोग हैं उनके लिए फिशिंग क्या है? मेन सोर्स ऑफ अर्निंग। और जो लोग बाहर से आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं, फ्लीट्स में आते हैं, वो वहां पे फिशिंग करने आते हैं, तो वो उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, हमें विश्वास रखो, आपकी जो हम फिशिंग लेके जा रहे हैं इसका आपको हम अच्छा बेनिफिट देंगे। अगर एक मछली 100 रुपए में बिक रही है सपोज, तो वो कहेगा कि 800 में बेचूंगा मैं इसको, या 600 में बेचूंगा, 500 में बेचूंगा, 400 में, आपको प्रॉफिट ही दूंगा। ठीक है, सो कहने का मतलब है उनको ट्रस्ट दिलाते हैं वो। क्लियर? कैपिटलिस्ट एथिक, एथिक मीन संस्कार, कैपिटलिस्ट मीन जहां पैसा लगा है, तो वहां पे हमें विश्वास बना के रखना पड़ता है। संस्कार मीन्स विश्वास बनाना यहाँ पे। एज द प्राइमरी, इस कैपिटलिस्ट एथिक की वजह से ही फिशिंग जो है नॉर्थ अटलांटिक की इतनी बल्क में जो हो रही है कॉड स्टॉक्स में, वो इसी की वजह से हो रही है कि उन लोगों के बीच में ट्रस्ट है। अटलांटिक कॉड स्टॉक्स, ठीक है, यानी नॉर्थ अटलांटिक रीजन की बात चल रही है खास तौर पे। अटलांटिक क्या है? अटलांटिक एक ओशन है बेटे, ओशियन, बिल्कुल ओशियन। उस एरिया, उसके नॉर्थ वाले एरिया की बात चल रही है ये सारी, कि वहां से कॉड स्टॉक्स मीन, स्टॉक मीन्स सामान, इकट्ठा, भंडार। भंडार, ठीक है। तो many nations took fish off the coast of Newfoundland and all used deep sea trawlers, and many often blatantly exceeded established catch quotas and treaty agreements। अब बेटे इतनी वोकैब आपको प्रॉब्लम तो आनी ही है, ये मतलब आपको मेजर, आपको वोकैबलरी की वजह से आपको यहाँ दिक्कत आ रही है सारी। लेकिन जब भी आप, यस मैम, ये ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था, जब आपको इसने एक ही लाइन में इतना कुछ डाल दिया है। जब आपको वोकैबुलरी बहुत ज्यादा आ जाए ना, वर्ड्स को ब्रेक करना, सेंटेंस को ब्रेक करना स्टार्ट कर दो। देखो अब मैं आपको बताऊंगी। मैनी नेशंस टुक, बहुत सारे नेशंस ने, टुक फिशिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड, उन्होंने फिशिंग को, टुक ऑफ करना मीन्स, फिश को टुक ऑफ मीन्स जैसे हम कहते हैं ना टेक ऑफ कर लिया, मीन्स एरोप्लेन ऊपर चला गया, कहते हैं ना टेक ऑफ हो गया, फ्लाइट टेक ऑफ होगी, ठीक यस है। मैम। तो फ्लाइट ऊपर चलेगी, फ्लाइट लैंड कर रही है तो नीचे आ रही है, तो टेक ऑफ यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फिशेस को, एक न्यू फाउंड लैंड था उसके किनारे से वो ले गए, मतलब अटलांटिक रीजन का जो नॉर्थ एरिया था ना, वहां पे मान लो कोई न्यू फाउंड लैंड नाम की जगह हो जैसे, उसके किनारे से वो फिशिंग को खत्म कर दिया उन्होंने, वहां से ले गए। और उन्होंने, नहीं एक मिनट, मैनी नेशंस took fish off the coast of Newfoundland. Let me see one thing. ये Newfoundland जगह ही है या नहीं है exactly? I just wanted to recheck once. Just once, बेटे. मैम ये प्रोविंस है कनाडा। Yes, बेटे, it is a province. ठीक है? Clear? So Yes, ma'am. what we are going to do is, अब हम क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पे took off,
उन्होंने क्या किया, पहले लेकिन ये अटलांटिक में नहीं है बेटे, and all used deep sea trawlers and many of bluntly, बेटे यहाँ पे क्या किया उन्होंने, many nations took fish, उन्होंने पहले अटलांटिक में जो फिशिंग चल रही थी, अब वो फिशिंग कहाँ होने लगी, took off means it took a new height, न्यू हाइट्स हुई है बेटे, यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग में चेंज कर रही हूँ, ये जो टुक ऑफ है इसका मतलब है न्यू हाइट्स, दिस टुक ऑफ, उन्होंने नई हाइट्स ली, फिशेस को वो ऑफ ली, और कहाँ पे फिशिंग करने लगे अब वो, कोस्ट ऑफ न्यू फाउंड लैंड, ठीक है, इस जगह पे, और उन्होंने एंड, अब यहाँ से एक और सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, एंड आ गया बीच में, ऑल यूज्ड डीप सी ट्रॉलर्स, ये एक तरह की समुद्र में से निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, ट्रॉलर्स, एंड मैनी, अब अगर किसी चीज को यूज किया है वो डीप सी में जाने वाली है तो मशीन्स होंगी, एंड मैनी ऑफन ब्लंटली exceeded established catch quotas, कईयों ने बहुत बारी, bluntly मतलब यहाँ पे जब हमें दिख रहा है ना कि exceeded, बुरे तरीके से, पूरे तरीके से भी कह सकते हो, अगर आप बुरा नहीं कह रहे इंक्रीजिंगली बोल दो, बहुत ज्यादा किसी का यूज, क्योंकि ऑफन है, ठीक है, अगर आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पा रहे ना, आप वहां पे इसको ये करो कि ऑफन मीन्स बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ही रिगरसली ज्यादा, एक्सीड किया, क्या, किस चीज का यूजेज, एक्सीडेड एस्टैब्लिश कैच कोटाज, उन्होंने क्या किया, कैचिंग फिश कैचिंग के लिए उन्होंने कोटाज बना दिए, कोटाज मीन्स जैसे मान लो अगर आप ये लोग फिशिंग कर पाएंगे, सिर्फ यही लोग हैं जो फिशिंग कर पाएंगे, इनका रिजर्व कोटा कर दिया जैसे, ठीक है, और जिन लोगों के पास इतनी टर्नओवर है वही लोग फिशिंग कर पाएंगे, कोटाज बना दिए, ठीक है, अपना नहीं होता यहाँ पे, स्केड्यूल कोटा होता है, हर चीज होती है, स्पोर्ट्स कोटा होता है, हम मैम रिजर्वेशन, ग्रुप बना दिए मतलब। यस, तो उन्होंने एस्टैब्लिश्ड मींस बनाए, कैच कोटास मींस कैचिंग फिश, कैचिंग करने के लिए कोटास बना दिए कि कौन लोग कर पाएंगे, एंड ट्रीटी एग्रीमेंट्स, और जो लोग फिशिंग करते थे उनके लिए एग्रीमेंट्स बना दिए, मतलब फिशिंग एक मेन बिजनेस बनने लग गया, ठीक है, वेरी हाई बिजनेस, अब ये लाइन ब्रेक होगी, ठीक है, देयर कैन बी लिटिल डाउट, हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो, दैट नॉन नॉर्थ अमेरिकन फिशिंग, जो एरियाज नॉर्थ अमेरिका के नहीं थे वहां की जो फिशिंग हो रही है वो एक कंट्रीब्यूटर फैक्टर है इन द कॉड स्टॉक, जो फिशिंग का स्टॉक इकट्ठा हो रहा है उसमें एक थोड़ा सा डाउट था कि क्या जो नॉर्थ अमेरिका के, देखो हमें ये जो नाम दिए होते हैं ना कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद मैं कुछ वर्ड सर्कल कर रही हूँ, इस ये आपको एक टिप एंड ट्रिक दे रही हूँ मैं रीडिंग के बीच में ही, ये नॉर्थ अमेरिकन, नॉन नॉर्थ अमेरिकन हो गया जैसे, फिर उसके बाद आपको नॉर्थ अटलांटिक, फिर आपको यहाँ पे इसने न्यू फाउंडलैंड का कॉस्ट दिया जैसे, ठीक है, ये वर्ड्स आपको ना देन कैनेडियन मीडिया आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, उसने जितने वो नेम्स ऑफ सिटीज बदल रहा है ना बार बार, आपको एट द एंड करना क्या है आप हेडिंग के अंदर आप अपना चेक करना बेटे, कहीं पे भी आपको बेटे इन सारे नेम्स के बारे में बात है या नहीं है, देखो कोई है सिटी का नेम, सिर्फ एक कैनेडियन फिशिंग लिमिट्स है, उसके बाद डिमाइस ऑफ नॉर्दर्न कॉर्ड, ठीक है, ये दो चीजें है ना, अगर आप नोट करो पूरी की पूरी नॉर्दर्न अटलांटिक, नॉर्दर्न अमेरिका, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमाइस? डिमाइस होता है किसी चीज की डेथ होना, लॉस होना, डेथ होना, लॉस होना, जब हम कहते हैं ना किसी की डेथ होगी तो हम कहते हैं आई एम वेरी फॉर द लॉस, डिमाइस, यस मैम, किसी चीज का खत्म होना, लॉस होना या डेथ होना, लॉस, yes, ठीक है जी, ठीक है, ओके मैम। सो इसमें अगर आप नोट करो बेटे इतने सारे नेम्स नहीं, अब ये यूरोपियन भी है, देखो आप पूरा नोट करो क्या उसके डेप्थ में जा रहा है वो नेम्स के, कैनेडियन, यूरोपियन, नॉर्दर्न, एक उसमें चल रहा है, यूरोपियन की बात हुई है मैम, अभी वो तो, न्यू फाउंडलैंड तो कनाडा की प्रोविंस है। हाँ अभी तो नहीं हुई लेकिन
अभी तो नहीं हुई ना, आगे आप, मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो नेम्स वो आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। सो प्लीज डू नॉट गेट लिंक्ड विद कि पहले कौन से देश में क्या हुआ, फिर कौन सी सिटी में क्या हुआ। आपको उसको करने की, सोचने की जरूरत नहीं है। आपने मेजर अपना ध्यान किस पे रखना है, यू नीड टू एंश्योर, मीनिंग समझो कि एक एरिया है नॉर्दर्न अमेरिका, ये जो एक एरिया दिया हुआ है, एम आई गोइंग समवेयर रॉन्ग, डी पैराग्राफ पे ही थे ना हम, हाँ ठीक है। तो वो कहता है कि एक एरिया दिया हुआ है, आप उस एरिया की कंट्रीब्यूशन कितनी है, मतलब मान लो फतेहाबाद में अगर फिशिंग हो रही है, उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, जितना मछलियों का स्टॉक पड़ा है, मछलियों का जो स्टॉक जो पड़ा था और कोलैप्स हो गया, कोलैप्स मींस कम हो गया, ठीक है। अब एक ऐसा टाइम आया, मछलियों का स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया, एकदम बात को उसने चेंज कर दिया। अब मछलियों, पहले मछलियों की कैचिंग पे इंक्रीमेंट थी, अब वो कहता है मछलियों का जो स्टॉक है ना वो गिर गया, कम हो गया, कोलैप्स हो गया। तो हमें ना थोड़ी सी शंका है, थोड़ा सा डाउट है कि जो नॉर्थ अमेरिकन फिशिंग है, क्या उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि नॉर्थ अमेरिकन फिशिंग की वजह से ऐसा हो रहा है कि कोलैप्स हो रहा है, कि फिशिंग कम है वहां से उस एरिया की, मतलब नॉन नॉर्थ अमेरिकन फिशिंग वाज अ कंट्रीब्यूटर, कि हमारे जो नॉर्थ अमेरिका के जो नहीं है एरियाज, वहां से नॉर्थ अमेरिका के जो अमेरिकन एरियाज नहीं है वहां से जो फिशिंग हो रही है उसकी वजह से कोलैप्स हो रहा है। वहां से हमें हो सकता है कि या तो फिशिंग कम मिल रही है या कोई और रीजन है। एंड द कैपिटलिस्ट डायनामिक्स, डायनामिक्स मीन्स, कैपिटलिस्ट मीन्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डायनामिक्स मीन्स चेंजेस, जो पेमेंट के जो चेंजेस हो रहे हैं बार बार, दैट वर एट वर्क इन कनाडा, कनाडा में काम के दौरान जो पेमेंट के या रूल्स के जो चेंजेस हो रहे हैं बार बार, वर ऑल टू सिमिलर फॉर द फॉरेन वेसल्स। ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके थे, ये बाहर वाले लोगों के लिए भी सेम है। वेसल्स एंड कंपनी मीन्स बाहर वाली कंपनीज और नॉन अमेरिकन कंपनीज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेम ही है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बट ऑल ऑफ द ब्लेम कैन नॉट बी पुट देयर, लेकिन हम सारा ब्लेम किसके ऊपर नहीं लगा सकते, नॉन नॉर्थ अमेरिकन पे नहीं लगा सकते। नो मैटर हाउ इजी इट इज टू डू, एज इट डज नॉट अकाउंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, चाहे कितना भी आसान हो फिशिंग करना, या फिशिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहे कितने भी आसान हो, या नॉर्थ अमेरिका में फिशिंग, नॉन नॉर्थ अमेरिकन रीजन्स में फिशिंग करना चाहे कितना भी आसान हो, लेकिन ये देश मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए जिम्मेवार नहीं है। बेटा इसमें आप देखो, आप इंडिविजुअल आइडिया पे मत जाओ, पहले आप मेन आइडिया देखो। मैम डायनामिक का प्रॉपर मीनिंग चेंज ही होता है। जैसे डायनामिक का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल या समथिंग दैट इज तो रेडी फिर टू चेंज। मैम मैम मैंने ओके एक डायनामिक का मीनिंग गतिशील भी सुना है जी। गतिशील कर सकते हो, बट बेटा डायनेमिक का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ, जैसे अगर मान लो कि रूल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जो, वो डायनेमिक, प्लानिंग जो होती है वो डायनेमिक होनी चाहिए। मैंने कॉमर्स में जब मैंने पढ़ा डायनेमिक को, डायनेमिक मीन समथिंग दैट इज रेडी टू चेंज। यस मैम बिजनेस में यस, यूज बिजनेस होता है। स्टडीज में एग्जैक्टली, समथिंग दैट इज रेडी टू हाँ जी चेंज। सो डायनेमिक का मतलब यही होता है कि सम थिंग दैट इज अडेप्टेबल टू चेंजेस, दैट इज फ्लेक्सिबल फॉर चेंजेस, ठीक है। सो यहाँ पे कैपिटलिस्ट मीन्स जो कैपिटलिस्ट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, और वो जो वर्क में यूज किए जाते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो वर्क में यूज किए जाते हैं कनाडा में, वो सारे वही रूल्स एंड रेगुलेशंस बाकी कंपनीज के लिए भी है, फॉरेन कंपनीज के लिए भी कोई डिफरेंस नहीं है उनके रूल्स में। लेकिन हम फिर भी सारा ब्लेम हम किस पे नहीं लगा सकते, नॉन नॉर्थ अमेरिकन फिशिंग पे नहीं लगा सकते कि उनकी वजह से जो हमारी कॉर्ड है वो कोलैप्स हुई है। कॉर्ड मीन्स हमारा जो, देखो व्हाट इज कोड ओवर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल कोड देखो कोड, एक कोड लिवर ऑयल भी आता है, कॉड इज ए काइंड ऑफ फिश बेटे, ठीक है। और फिशिंग के स्टॉक को भी कोड बोलते हैं। यहाँ पे कोई फिश मैम पहले एक पहले इसका मिनट, मतलब वो समझ लिया था हमने, कैश ऑन डिलीवरी वाला। अच्छा मैंने नो भी वही समझा था मैम। नो, हाँ मैम।
वैसे बेटे अगर सीओडी लिखा होता है ना। जो फिश ऑयल खाते हैं यहाँ पे या कोड का मतलब क्या है? फिश है। फिश है बेटे, और फिश के स्टॉक, ओके मैम। इस फिश के स्टॉक को भी यहाँ पे कॉड बोला गया बेटे, ठीक है। हाँ जी। फिश का सिनोनियम हो सकता है मैम ये? नहीं बेटा सिनोनिम नहीं हो सकता, एक तरह के फिश है। जैसे अब मान लो टूना नहीं कौन नेम सी, है कोई फिश का? हाँ नेम लगा दो आप यहाँ पे, ठीक है। और उस फिश का तो बहुत हम सारा इसको एज अ stock स्टॉक ऑफ फिश यूज नहीं कर सकते? कर सकते हो, स्टॉक ऑफ कॉड फिश। स्टॉक ऑफ कॉड फिश। हाँ सिंपली उसने कॉड फिश, ओके। फिशिंग भी बोल दो आप चाहे, फिशिंग की बात मेजरली चल रही है, लेकिन यहाँ पे वो पर्टिकुलर कॉड फिश की बात कर रहा है। फिश के स्टॉक को कॉड नहीं कहते हैं? बेटे उसने एग्जैक्टली नहीं बोला हुआ, अगर आप नोट करो आई शो यू व्हाट इट हैज डन इज, इसने क्या किया, हमेशा कॉड स्टॉक बोला है। अब खाली कई जगह पे उसने कॉड यूज किया, खाली स्टॉक नहीं यूज किया हुआ। तो जहाँ पे खाली कॉड यूज किया हुआ वहां आप समझ जाओ कि एक तरह की फिश है और उसका स्टॉक है, ठीक है। मतलब ओके उसका नेम और स्टॉक इकट्ठा ले रहा है, जहाँ पे स्टॉक यूज किया हुआ है वहां पे आप इसको वन ऑफ द टाइप ऑफ फिश, उसका स्टॉक, क्लियर। सो वन थिंग दैट आई वांट टू टेल इज, इसका आप अगर जनरल आइडिया लगाओ, पहले वो रीजंस बता रहा है, रीजंस नहीं बता रहा, वो ये बता रहा है कि पहला रीजन उसने बताया कि बहुत सारी एक्सेसिव फिशिंग किसकी वजह से पाई जाती है, कैपिटलिस्ट एथिक की वजह से। अगर आप नोट करो नॉर्थ अमेरिका में कोलैप्स क्यों हुआ, वो भी वो कैपिटलिस्ट डायनामिक्स यानी उसके एथिक्स की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। हमारा जो ओवरऑल अगर हम अब हेडिंग्स देखते हैं, फैक्ट्री क्लोजर्स, फैक्ट्री क्लोजर्स, नाउ व्हाट डज क्लोजर्स मींस, CLOSURES, क्या इसका मतलब बंद होना होता है? बंद होना। श्योर है? यही होता है मैम। यस मैम। मैम बंद होना ही होता है। श्योर? शट डाउन या बंद होना। पक्का? यस मैम। ठीक है प्लीज तालाबंदी। स्टूडेंट्स, यही तो है मैम। एवरीबॉडी तालाबंदी भी होती बेटे पता है क्या, व्हाई आई एम शोइंग दिस, मैं सारा आपको साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इसको माइंड में याद रखो। एवरीबडी, जब भी मैं आपको मीनिंग दिखा रही हूँ, दैट इज फॉर योर पर्पस, प्लीज लुक एट इट केयरफुली। एन एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग समथिंग, किसी चीज को बंद करना, चाहे एक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कुछ सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी, किसी भी चीज को बंद करना, ठीक है। हॉस्पिटल्स दैट फेस क्लोजर, मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स जिनको बंद होना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनको शट डाउन होना पड़ता है, बंद होना पड़ता है, टर्मिनेट होना पड़ता है, टर्मिनेशन, क्लियर। तो अब यहाँ पे फैक्ट्री बंद हो रही है, उसने ये बोला है कि कॉड कॉड जो है उसकी जो कैचिंग है वो कम हो गई, ठीक है। बीच में ये पॉइंट तो यूज किया है, लेकिन फैक्ट्री बंद होगी इसकी कोई बात नहीं हुई। ह्यूमन कॉस्ट, ह्यूमन की कोई पैसे की बात हो रही है, कैपिटलिस्ट की बात हो रही है, यस पेमेंट्स मैम, की, हो रही है मैम। ठीक है, पेमेंट्स कैपिटलिस्ट की, पोस्ट यस। कैपिटलिस्ट एथिक्स जो मैंने आपको बोला, कैपिटलिस्ट डायनामिक होना चाहिए, ठीक है। वहां पे एक बात ये हुई है, लेकिन वहां पे वो स्पेसिफिक आइडिया में बात हो रही है, तो अभी हम इसको साइडलाइन करेंगे, हमें जनरल आइडिया पिक करना है। द ट्रेजेडी ऑफ स्टेट मिसमैनेजमेंट, स्टेट की मिसमैनेजमेंट की वजह से, स्टेट की मिसमैनेजमेंट की वजह से, ऐसा तो कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रोविंस है उसकी मिसमैनेजमेंट, एक लाइन दी हुई है कि डाउट है हमें इस बात के ऊपर कि ये नॉर्थ अमेरिकन, नॉन नॉर्थ अमेरिकन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, यानी नॉन नॉर्थ अमेरिकन के अलावा जो कोई स्टेट है उसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से कॉड की कैचिंग जो है वो कम हुई है, कोलैप्स हुई है, ठीक है। कॉड फिश की कैचिंग जो है वो कम हुई है। थर्ड ऑप्शन हम एक बार कंसिडर कर रहे हैं डाउट में। इसके बाद अगर हम चेक करते हैं, अ वार्निंग टू द वर्ल्ड, दुनिया को वार्निंग, वार्निंग तो कोई नहीं दी, कोई वार्निंग दी है? मैम ये ऑप्शन पहले आया हुआ तो इसमें दोबारा तो नहीं आ सकते ना इस ठीक ऑप्शन। है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज यूरोपियन टेक्निक्स, वैसे भी वार्निंग कोई दी नहीं हुई थी बेटे उसमें। यूरोपियन टेक्निक्स, हमें ये तो नहीं बताया कि टेक्निक जो यूज हो रही है, ट्रॉलर यूज हो रहे हैं जो मतलब डीप सी में, वो यूरोपियन टेक्निक है या नहीं है, इसकी तो कोई बात नहीं हुई। बल्कि मैम कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, क्योंकि न्यू फाउंडलैंड की बात हुई है। न्यू फाउंडलैंड तो यूरोप में है ही नहीं, वो तो कनाडा की प्रोविंस है। परफेक्ट, वेरी नाइस लॉजिक। डिस्ट्रक्टिव ट्रॉलिंग टेक्नोलॉजी, एक ऐसी ट्रॉलिंग टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो डिस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव हो। क्या ये डिस्ट्रक्टिव है या, अब देखो बेटा
डीप सी के अंदर जाके अगर फिशिंग हो रही है वो डिस्ट्रक्टिव तो हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव बेटे, क्योंकि अगर मान लो सी लाइफ को खराब तो कर रही है ना, सी लाइफ को तो खराब कर रही है, टेक्नोलॉजी तो यूज हुई है ना एक, ठीक है, बट अगेन Yes, की बात हुई है स्पेसिफिक, मैम, ट्रोलिंग टेक्नोलॉजी की बात हुई है। हाँ, और वो डिस्ट्रक्टिव क्यों है, क्योंकि बेटे वो कोस्टल एरिया से हट के, मतलब एक सी साइड समुद्र एरिया के जो किनारे होते हैं वहां से हट के, कोस्टल एरिया से हट के डीप सी में जा मैम रही है। मैम डिस्ट्रक्टिव की बात पर्टिकुलरली कहाँ पे वही हुई कह रहे हैं, है? डिस्ट्रक्टिव की बात पर्टिकुलरली हुई नहीं है, लेकिन डीप सी के अंदर जो हमारी फिशिंग हो रही है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, क्योंकि वहां से हमारे मेजर सी लाइफ जो, marine. हाँ बेटे Yes, देखो, ma'am. अगर Marine life. अगर फिशेस अगर नीचे समुद्र में रहेंगी नहीं तो वो मेटिंग कैसे करेंगी और फिशेस कैसे रिप्रोड्यूस होंगी। जो ऊपर मछलियां आती हैं पानी में किनारे पे, उसको उनको पकड़े कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो नीचे रह रही हैं फिशेस, कम से कम रिप्रोडक्शन का सोर्स तो हो नीचे। अगर फिशेस खत्म होती जाएंगी ऐसे तो एक्सटिंक्ट होती जाएंगी, वो बिल्कुल डीप से फिशेस निकाल रहे हैं बेटे, ठीक है, वो डेप्थ से निकाल रहे फिशेस, हैं मैम, निकालने से हो रहा है डिस्ट्रक्शन। हाँ अगर बेटे हम अंदाजा लगा रहे हैं, अगर कोई मान लो देखो समुद्र के नीचे से अगर मछलियां निकालेगा बिल्कुल डेप्थ में से, छोटी मछली तो ऊपर आती नहीं है, ज्यादातर तो नहीं बड़ी आती है। समुद्र में बड़ी मछलियां ही ऊपर आती हैं। अब हाँ जी, बड़ी आती है। अब छोटी मछलियां भी अगर वो ले जाएंगे तो आगे जनरेशन कैसे चलेगी, धीरे धीरे वो बड़ी होंगी तभी ऊपर आएंगी ना, बड़ी मछलियां ले जाए, उनकी जनरेशन के लिए आगे नीचे पीढ़ी भी तो होनी चाहिए कोई ना कोई, ये तो नहीं है कि वो सारी फिशेस निकालते जाएंगे और अपने आप रिप्रोड्यूस होती जाएंगी, तो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन का कॉज तो बन रहा है ना ये, हम इसको वन ऑफ द ऑप्शन कंसिडर करेंगे, बट अगेन स्पेसिफिक है या जनरल है वो हम अभी मैम देखेंगे। मैम इसकी इसकी बात कहाँ पे हुई है अभी, उनको नीचे से निकाला जाता है ये छोटी बात मछली?